यीशु के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आमीन। आइए मेरे साथ भाई मुकद्दस को खोलिए कि अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 40 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। सब तशरीफ़ रखिए। मेहरबानी से जितने भी बच्चे हैं वो अपनी जगह बैठे रहें और बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। और आज जिस बात के ऊपर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा ख़ास है और वो ये है दी परफेक्शन, यानी कामलियत। PERFECTION यानी दी परफेक्शन। ये 57-0419 कोटेशन है, वहाँ से इसकी कोटेशन लेकर मैं आपके पास लेकर आया हूँ ताकि आप बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को रिसीव करें और इसे हासिल करें और फिर इसके ज़रिए से आप बरकत को हासिल कर सकेंगे। आमीन। आमीन। इस बात को ध्यान के साथ सुनिए, खुदा की मांग कामलियत है। खुदा की डिमांड जो है ये क्या है? कामलियत। खुदा की डिमांड जो है यानी दी परफेक्शन जो है, जो कामलियत है, याद रखिए ये खुदा की डिमांड है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि खुदा की हजूरी में और इसके अलावा और कोई हिस्सा नहीं जा सकता। इसलिए हमारी इबादत और बाकी सब कुछ याद रखें कामिल होना चाहिए। आपका चर्च आना, आपकी प्रशिश करना, आपका यहाँ बैठना, आपका जितना वक्त खुदा की हजूरी में गुजरे वो परफेक्शन होना चाहिए भी, यानी कामलियत के अंदर होना चाहिए। मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। इसलिए बागी अदन में खुदा के यहाँ आदम और हवा रहते थे। उन्होंने गुनाह किया और खुदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और गुनाह की वजह से वो नाफरमान बन गए। और नाफरमानी क्या है? नाफरमानी क्या है? मौत। नाफरमानी क्या है? नहीं, इसके अलावा नाफरमानी क्या है? नाफरमानी क्या है? नाफरमानी कानून की खिलाफ वर्जी है। किसकी? कानून की। और ध्यान दें, खुदा के कानून के मुताबिक वो पाक हस्ती है, मुकम्मल तौर पर पाक है और खुदा की जात के अंदर जरा सा भी, याद रखे, तारीकी का अंसर नहीं है। जरा सा भी। खुदा बिल्कुल पाक है और इतना पाक कि उसकी आंख, बाइबल कहती है कि बदी को देख नहीं सकती। लेकिन फिर भी सारे जमाने के अंदर गुनाह होता है, लेकिन उसकी आंख इतनी पाक है कि बदी को देख नहीं सकती। इसलिए उसके हुजूर जरा सी भी नापाकी ठहर नहीं सकती। बस दुनिया में गुनाह नाफरमानी की वजह से आया। फिर इससे पहले कि गुनाहगार खुदा की हजूरी में दोबारा खड़ा हो, इससे पहले गुनाह से मुकाबला करना जरूरी था। और अगर कानून नहीं, और जहां कानून नहीं वहां किस बात का आपको सामना करना पड़ेगा? जहां कानून नहीं वहां किस बात का सामना करना पड़ेगा? शाबाश, बताएं, किस चीज का सामना करना पड़ेगा? जहां कानून नहीं वहां किस चीज का सामना करना पड़ेगा? अगर कानून नहीं तो फिर इंसाफ भी नहीं, क्योंकि जहां कानून नहीं वहां इंसाफ नहीं है। जब कानून लागू किया जाता है तो फिर इंसाफ होता है। और आप देखिए, कानून के मुताबिक कोई भी इंसान बच नहीं सकता।
अब कानून हमें बचा नहीं सकता। कानून सिर्फ काम क्या कर रहा होता है? काम क्या है कानून का? कानून का काम क्या है? कानून हमें बचा नहीं सकता। कानून कोई भी आप लागू कर दे, जिस्मानी हो या रूहानी हो, वो आपको बचा नहीं सकता। कानून नहीं बचा सकता। कौन सी चीज बचाती है? हाँ, देखें, अब कानून हमें बचा नहीं सकता। कानून सिर्फ एक काम करता है, हमें जेल के अंदर डाल सकता है, हमें पनिशमेंट दिला सकता है, हमें सजाएं दिला सकता है। लेकिन कानून जो है, याद रखें, आपको बचा नहीं सकता। आपको जेल तक और फांसी तक लेकर जाता है। कानून का काम क्या है? सजाएं देना। और इसमें मखलसी की कोई ताकत मौजूद नहीं है। कानून के अंदर मखलसी की ताकत होती है? कानून के अंदर मखलसी की ताकत है या नहीं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कानून के अंदर मखलसी की ताकत तलाश करेंगे तो याद रखें, वहां कानून की जो ताकत है मखलसी के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। इसलिए इस तरह और इसमें मखलसी की कोई ताकत मौजूद नहीं। कानून ने सिर्फ ये दिखाया कि हम गुनहगार हैं। कानून सिर्फ आपको दिखा रहा है कि आप गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं, सब गुनहगार हैं। ये हमें कौन बता रहा है? कानून। ये सर आपको कानून बता रहा है और हमें मुजरिम ठहराया गया। कानून का यही काम है, ये सजा देता और दिखाता है कि आपने गलती की है। ये कौन कर रहा है काम? कानून। लिहाजा कानून बजाते खुद बचा नहीं सकता, ये सिर्फ मुकदमा चला सकता है। ये क्या कर सकता है? मुकदमा चला। ये सिर्फ मुकदमा सर चला सकता है, कानून आपको बचा नहीं सकता। भी हर कानून में सजा होती है, हर कानून के अंदर। बस खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को कौन सी सजा मिली? खुदा के कानून के खिलाफ जिसने काम किया उसे सजा कौन सी दी गई? हाँ, मौत। और बस खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी की सजा मौत है। बस नस्ल इंसानी को मौत की सजा दी गई और यूं पूरी नस्ल इंसानी इस कानून की जद में आ गई। ये किसने हमें सजा दी है? कानून ने कौन सी सजा दी आदम और हवा को? मौत की सजा। किसकी सजा? मौत की। गुनाह का अज़ाला होना चाहिए। बस खुदा अपनी लामहदूदियत में और अपनी असीम मोहब्बत में रहता है। कानून ने गुनाहगार को अपने बनाने वाले से जुदा कर दिया। बात समझ आई आपको? सुने, ये कोड बड़ा जबरदस्त है। कानून ने गुनाहगार को अपने बनाने वाले से जुदा कर दिया। यस फातिह साहब, तो समझ आई आपको? यस सर। भाइयों बहनों, आपको समझ आई? जिस खुदा ने अपने हाथों से बनाया और उसी ने कानून ठहरा दिया, और इस तरह कानून ने गुनाहगार को अपने बनाने वाले हाथों से जुदा किया। फिर वो फना हो गया और मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया, और उसके लिए वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि कानून ने सजाए मौत दे दी। जिस रोज तू खाया तू मर जाएगा। ये सजाए मौत किसने दी? कानून ने। और वहां खुदा ने कानून ठहरा दिया, और बनाने वाले ने, खुदा के हाथों ने आदम और हवा को बनाया, और यही कानून उनके ऊपर लागू हो गया और वो खुदा से जुदा हो गए। और सुनिए, फिर वो फना हो गए। जब तक गुनाह का अज़ाला ना किया गया, तब तक गुनाहगार के खात्मे पर मुकम्मल तबाही का आसानी से यकीन किया जाता था, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए खुदा की हज़ूरी से जुदा हो चुके थे। यानी तब एक गुनाहगार के इख्तिताम पर मुकम्मल तबाही का आसानी से यकीन किया जा सकता था कि ये बंदा मरेगा ही मरेगा।
पक्का यकीन था कि ये बंदा बच नहीं सकता, ये मरेगा। अब गौर करे, खुदा आदिल है। आमीन। खुदा क्या? आदिल। खुदा आदिल है, इंसाफ करने वाला जज है। खुदा आदिल है और आदिल के सिवा कुछ और नहीं कर सकता। खुदा सर कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय आदिल। खुदा मुनसिफ है। आमीन। खुदा क्या कर सकता है? इंसाफ। क्या कर सकता है खुदा? कुछ नहीं कर सकता। खुदा ये कर सकता है, खुदा के बस के अंदर जो बात है वो इंसाफ कर सकता है। आमीन। ये बात समझा रही है? यस। खुदा आदिल और आदिल के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरे इंसाफ का सरचश्मा है। आमीन। बस उसके पास नाफरमानी की सजा देने के अलावा और कुछ ना था, और वो सजाए मौत थी, क्योंकि उसने कहा था जिस रोज तूने खाया तू मरा। क्योंकि खुदा मुनसिफ है, खुदा आदिल है। खुदा है लेकिन सर वो आदिल भी तो है। आमीन। आमीन। अगर वहां पनिशमेंट या सजा ना दी जाती फिर वो खुदा नहीं है। क्या बात समझा रही है आपको? यस सर। और देखें, अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल हमें साफ तौर से बताती है कि खुदा क्या है? आदिल। खुदा मोहब्बत है, लेकिन फिर भी मोहब्बत के बावजूद वो आदिल भी है। खुदा मोहब्बत है। यस। आमीन। कितने लोग जानते हैं कि खुदा मोहब्बत है? सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि वो आदिल भी है? यस। आमीन। वो आदिल भी है। आमीन। लिहाजा मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि किसी को थापी देना। शाबाश बच्चे, मोहब्बत का ये काम नहीं है कि थापी देना। लिहाजा मोहब्बत का सिर्फ ये नहीं कि किसी को थापी दी जाए या उसके साथ खेला जाए। मोहब्बत असल में है क्या? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मोहब्बत असल में है क्या? बहनों में से मुझे क्यों बताएं। करेक्शन करना। उससे आगे निकली। मोहब्बत है क्या भाइयों? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत असल में है क्या? खुदा क्या है? मोहब्बत। और दर हकीकत खुदा असल में है क्या? यानी मोहब्बत है क्या असल में? क्या असल में मोहब्बत क्या है? आसफ साहब, असल में खुद मोहब्बत क्या है? सदीक साहब, बस इससे थोड़ा सा आगे निकले। जवेद साहब, जल्दी बताएं, आज थोड़ा आपको किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। मोहब्बत असल में है क्या? बहनों, आखिरी बार कोई भी बहन खड़ी होकर बताए या बैठकर बताए कि मोहब्बत असल में है क्या। भाइयों में से कोई बताए। अगर आप बताना चाहते हैं तो बताएं। कुर्बानी, शाबाश, थोड़ा सा आगे निकले हैं। इससे बेहतर जिंदगी मसीह की मानिंद होना। कहाँ से मैंने चीज़ें उठाकर यहाँ तक आपको लेकर आ रहा हूँ, उसके ऊपर गौर करें। खुदा असल में है क्या? अब मैसेज को समझ, मैंने इस तरह जिग जिग करके लेकर नीचे आ रहा हूँ। अभी सुने, मोहब्बत असल में है क्या? मोहब्बत खुदा का इंसाफ है। आमीन। मोहब्बत खुदा का इंसाफ है। असल में ये मोहब्बत है कि खुदा आपसे मोहब्बत भी करे और आपको सजा और पनिशमेंट ना दे। ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत याद रखे खुदा का इंसाफ है। आमीन। क्या समझे? यस सर। जब खुदा ने देखा कि उसके बच्चों ने उसके कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर खुदा ने क्या किया? सजा दी। हाँ, इंसाफ दी। खुदा ने क्या किया? अब खुदा को पता चल गया कि इसके बच्चों ने याद रखे गुनाह किया और कानून की खिलाफ वर्जी की और मौत इन्हें अब मार डालेगी। अब खुदा के दिल के अंदर था, आदम ने और हवा ने गुनाह किया बागी आदम के अंदर। अब खुदा के दिल के अंदर था कि अब इन्हें मौत मार डालेगी। खुदा ने क्या किया? इंसाफ किया। हाँ, ये जरा बताइए, ये बड़ा खास नुक्ता है। शाबाश, कौन सी? सुने, फिर खुद मुख्तार मोहब्बत ने
एक रास्ता बनाने के लिए कदम उठाया, क्योंकि खुदा ने देखा कि उसके बच्चे उसकी हजूरी से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फना हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसके कानून की खिलाफ वर्जी की थी और उसके कानून की सजाए मौत थी। कदम क्या बढ़ा दिया? क्या किया उसने? बागे अदन के अंदर उसने किया क्या? यीशु तो बड़ी बात में आए ना, यीशु बात में आए, लेकिन वहां क्या किया सुने। फिर खुदा की मोहब्बत उसके लोगों के लिए जाहिर हुई। जब इलाही मोहब्बत पेश की गई तो खुद मुख्तार फजल ने मोहब्बत का मकसद पैदा कर दिया, क्योंकि वो अपनी नस्ल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। पास सजा के लिए उसने बागी अदन में मुतबादिल मौत का इंतजाम किया। वहां क्या किया? मौत का इंतजाम। अपने बच्चों को सजाए मौत दिलाकर, सजाए मौत उनको हो गई, लेकिन उनके मुतबादिल खुदा ने क्या किया? बेटे को भेजा। नहीं, वो बाद में वहां क्या किया? हाँ, वहां मौत का इंतजाम किया। अगर मौत का इंतजाम ना करता तो हमेशा के लिए याद रखे वो फना हो जाते। हमेशा के लिए वहां मौत को याद रखे खुदा ने चुना। फिर और कोई रास्ता खुदा को भी नहीं मिल रहा था। क्या मैं कौन सा तरीका, क्योंकि उन्होंने खुदा की कानून की खिलाफ वर्जी की और खुदा का अपना ही कानून बनाया हुआ जो था। अब खुदा ने उनमें से, अपने कानून में से एक चीज याद रखे पैदा की, और वो थी मौत। मौत। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस। ये आपको अभी समझ ना आए, लेकिन बाद में ये मैसेज आपको समझ आएगा। ये अभी आपको समझ ना आया तो लेकिन बाद में आपको समझ आएगा। सुने, ताकि गुनाहगार मुजरम की जगह वो मरे। सुने, और देखे उसके बदले में एक मासूम मखलूक बरे को लिया जो गुनाह से नावाकिफ था, और बदले में दिया ताकि गुनाहगार मुजरम की जगह वो मरे, ताकि अपने लोगों की जिंदगी बचाई जाए। अपनी कानून के अंदर जब सजाए मौत हो गई तो उसने एक रास्ता तलाश किया, मासूम बरा लिया और उसको याद रखे ज़बह करता गया ताकि उसके लोग याद रखे, खून के बायस याद रखे बचते रहे। भी क्या खूबसूरत टेक्निक। और आगे सुनिए, पूरे पुराने नामे में उन्होंने बरों और बकरों और भेड़ों और बैलों और गाय के लहू को पेश किया, जो किस चीज की अलामत थी। जब बरे मार जाते, बकरे मार जाते, भेड़े मार जाती, बैले मार जाती, गाय मार जाती, वो किस चीज की अलामत थी? क्या बता रही थी वो? हाँ, गुनाह का कफारा। हो ये बड़ा मैसेज याद रखिए, बड़ा सेंसिटिव मैसेज है। ये कोई मामूली मैसेज नहीं, ये है दी परफेक्शन। ये कामलियत क्या है? आमीन। कामलियत क्या है? हमें आज तक पता ही नहीं कि कामलियत है क्या। पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तो पाक बनेंगे किस तरह? बुला रहा है, लेकिन पाक बनेंगे किस तरह? परफेक्शन किस तरह आप होंगे? कामलियत की तरफ किस तरह आप जाएंगे? क्या किया उसने? खूबसूरत बात सुने। जब बैलों और गाय के लहू को पेश किया जो कि मौत का मुतबादिल था, यानी जब वो मरते तो किस बात की अलामत थी? मौत की। मौत किन के लिए? इंसानों के लिए, आदम और हवा के लिए। ये सब कुछ आने वाली हकीकी चीज का अक्स था। कुर्बान होने वाला सब बड़े अक्स से, और अक्स शय, अक्स किसी शय का मनफी पहलू होता है, ओरिजिनल नहीं लेकिन मनफी पहलू होता है। उन्होंने सिर्फ कलवरी की आमद के बारे में बताया।
वो दर हकीकत बड़े बड़े गाय और भेड़े ये किस बात की पेश करते थे? वो कलवरी के समय को पेश करते थे। आमीन। बाइबल बयान करती है कि शरीयत अपने उन कुर्बानियों से जो गुजरानी जाती थी, पास आने वाले को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती थी। बेशक वो शरीयत के मुताबिक पेश की जाती, लेकिन सर बंदे कामिल नहीं होते थे। शरीयत कुछ भी कामिल नहीं कर सकती सर। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो शरीयत दी गई ये आपको कामिल नहीं कर सकती। ना यहूदियों को कर सकती है, ना गैर अक़वाम को कर सकती है, और ना ही दुल्हन को कर सकती है। अभी ये सिर्फ एक इशारा था उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल गुजरानी जाती थी। इबादत करने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती थी। कोई भी शरीयत के मतहत, शरीयत के पाबंदी के मतहत या अक्स के मतहत कामिल नहीं हो सकता था, वरना इनका माकूफ होना भी बड़ा ज़रूरी हो गया था। अगर याद रखिए ये शरीयत के मतहत या शरीयत के पाबंदी के मतहत या अक्स के मतहत कामिल नहीं हो सकता था, वरना इनका पेश करना या गुजारना माकूफ ना होता। अगर मैं खुदा की हजूरी में आपको कामिल बनाने के लिए कुछ कर सकता हूँ, याद रखें मैं आज आपको बताना चाहता, आप खुदा की हजूरी के अंदर या अपने आप को कामिल किस तरह कर सकते हैं? आप अपने आप को कामिल किस तरह कर सकते हैं? पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला और यीशु मसीह ने भी कहा था, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो कामिल किस तरह होते हैं? बन सकते हैं? बन सकते हैं या नहीं? अगर मैं खुदा की हजूरी में या आप अपने आप को कामिल बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो फिर मसीह को मेरे लिए मरने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैं याद रखे सब कुछ यहाँ करता या कर रहा हूँ, मैं आपको बता, ये कोनियां रगड़ रगड़ कर याद रखे ऊपर मज़ारों के ऊपर जो जाते हैं या फैसलाबाद के अंदर जो सिस्टम चल रहा है मरियाबाद के ऊपर, ये मुझे बताएं मसीह का मरना फिर किस फायदे के लिए है? कि आपने कोनियों से खून निकालना है और अपने याद रखे सर से खून निकालना है, घुटनों से खून निकालना है, तो यीशु मसीह के मरने का फायदा ही सर क्या है? आप ही अपनी आप खुद कामिल नहीं हो सकते सर। आप जितना मर्जी याद रखे पाक साफ हो जाए, आप पाक साफ नहीं हो सकते। आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसी चीज होती जो आप कर सकते तो खुदा की हजूरी में मेरिट पर आ सकते, तो फिर मसीह का मरना बेकार है सर। और ख़ास बात सुनिए, क्योंकि शरीयत की पाबंदी से नहीं, आप शरीयत की पाबंदी से याद रखें कामिल नहीं बन सकते। आप कानूनी नजरियात से नहीं बन सकते, अपने तकद्दस से नहीं बन सकते। आप उन कामों से जो तरक करते हैं आप कामिल नहीं बन सकते, और उन कामों से जो आप तरक करते हैं, झूठ तरक कर देते हैं, फिर भी आप कामिल नहीं हैं। चोरी करना छोड़ जाते हैं, तंबाकू नोशी करना छोड़ देते हैं, फिल्में देखना छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी सर आप खोए हुए हैं। इससे कुछ भी नहीं हो सकता। चर्चिस में शमूलियत करना, रसूमात करना, तकरीबात में जाना, बपतिस्मे लेना, चर्च के अहकामात पर अमल करना, अकीदे पढ़ना, सिखाई हुई दुआएं करने से कोई फायदा नहीं है। ये किसी खाते के अंदर नहीं आती। याद रखें, आप जितनी मर्जी सिखाई हुई दुआएं पढ़ लें, ये किसी खाते के अंदर नहीं है सर। वजह क्या है? कि आप खोए हुए हैं। आप अपने लिए एक काम भी नहीं कर सकते। आप अपने लिए सर एक काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप गुनाहगार हैं और सजा के लायक हैं। आप सजा के लायक, आप गुनाहगार हैं सर। आप क्या करेंगे आखिर खुदा की हजूरी में? कुछ ही नहीं कर सकते सर। आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा अकीदा नहीं, या कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं जो आपको खुदा की हजूरी में मेरिट पर ला सकती है। कफारे के लिए मेरिट के ऊपर मुझे कोई भी यहाँ बंदा ला कर दिखाए, इस कफारे के ऊपर, मेरिट के ऊपर, मैं उसे याद रखे, हम उसे खुदा मानेंगे जो मेरिट के ऊपर आकर याद रखे यहाँ काम करे। आकर मेरिट के ऊपर क्या करेंगे? मेरिट के ऊपर, कफारे के मेरिट के ऊपर आ सकता है कोई बंदा? याद रखे
कफारे के मेरिट के ऊपर काम नहीं कर सकता। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई ममसूह याद रखे, और बड़े बड़े जो लोग हैं याद रखे, जो खुदा के ममसूह थे, जिन्होंने तूफानों को थमा दिया, जिन्होंने पहले कुलसम के टुकड़े कर दिए, जिन्होंने चांद को थमा दिया, वो भी याद रखे मेरिट के ऊपर आकर कफारा नहीं दे सके। राइट। तो याद रखे आप तो फिर किसी जगह नहीं है, आपको हमारी कोई जगह नहीं है। सारे जिन्होंने चांद को याद रखे एक जगह खड़ा कर दिया, सूरज को और ज़मीन को एक जगह याद रखे घूमने से रोक दिया, और जिन्होंने पहाड़ों को हिला दिया, वो इस मेरिट के ऊपर नहीं आ सके। क्या समझे? यस सर। वजह ये है क्योंकि आपका आगाज बतौर गुनाहगार हुआ। अपना आगाज देखें, शुरुआत देखिए, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है? सर आपका आगाज कहाँ से हुआ? गुनाह। कहाँ? कौन से इलाके, कौन सी जगह आपका हुआ आगाज? अदन के अंदर याद रखे, बगैर खुदा के कानून के आदम और हवा याद रखे, वहाँ याद रखे आपका गुनाह का आगाज हुआ। आप मेरिट के ऊपर नहीं आ सकते। बाइबल साफ फरमाती है हम सब गुनाह में पैदा हुए और बदी में सूरत पकड़ी और दुनिया में झूठ बोलते हुए आए। खुदा एक आदमी को दूसरे आदमी की खातिर मरने के लिए नहीं ले सकता। ये कैसे हो सकता है? याद रखिए, मैं अपने आप को बड़ा पाक साफ कर दूं और मैं आपके लिए कुर्बान हो जाऊं, नहीं हो सकता। कोई भी आदमी यहाँ खड़ा और कोई भी जिंदगी के अंदर कोई भी आदमी आपकी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं हो सकता भी। वजह यह है वो आदमी दूसरे आदमी की तरह कसूरवार था। खुदा की हजूरी में दुनिया में पैदा होने वाला आज बिशप भी उतना ही गुनाहगार था जितना शहर का एक कमतर शराबी। इसलिए एक शख्स दूसरे शख्स का कफारा नहीं दे सकता। जो आज बिशप बन गया, पोप बन गया, बड़ा पाक साफ हो गया, कल उसका करैक्टर देखे कैसा था, वो सर नहीं आ सकता, मेरिट के ऊपर नहीं आ सकता। मेरिट के उससे बेहतर याद रखे एक शराबी जो था और एक याद रखे जो आर्च बिशप बन गया और बड़ा आला ओहदे के ऊपर चला गया। सर उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या समझे? यस सर। अब ध्यान दें, बस उसने एक मासूम जानवर की जिंदगी को लिया, यानी एक बड़े को लिया। पुराने नामे में यह कानून था कि जब कोई शख्स गुनाह करता तो वो एक बड़ा मसबा पर लाता था और अपने हाथ उस पर रखता और अपने लोगों का इकरार करता था कि वो गलत है और वो जानता था कि मैं कसूरवार हूं। शरीयत की मांग क्या थी? शरीयत डिमांड क्या कर रहा था? जान के बदले जान नहीं, शरीयत डिमांड क्या कर रहा था? शरीयत की डिमांड मौत थी। वो अपनी जगह बड़ा लेकर आता। जब वो छोटे जानवर का गला काटता था तो वो अपनी छोटी टांगे तो इधर उधर मारना शुरू कर देता और खून बहने लग जाता था। अगर आपने कभी बड़े को ज़बह होते देखा तो चलाते वक्त उसकी आवाज कितनी दर्दनाक हो जाती है। पता जब जानवर ज़बह होता है उसकी आवाज कभी सुनी आपने? उसकी आवाज यकीन जाने अगर आप उसकी आवाज सुने तो उसकी आवाज के अंदर दर्दें आपको लग जाएंगी। दर्दनाक आवाज उसकी निकलती है और उसकी छोटी सी शाह रग कट जाती है और इधर उधर टांगे मारता और कांपता है। खून फव्वारे की तरह निकल रहा होता है। यह खून किस बात की अलामत है? जब बंदा उस खून को गौर से देखता और याद रखे उसकी दर्दें और चिल्ला रहा हो तो उसकी आवाजें, तो वो खून और जो ऊन थी आपके ऊपर क्या असर कर रही थी या उन लोगों के ऊपर क्या असर करती थी? ये खून, उसकी ऊन इबादत करने वाले के हाथों को गुस्ल देती थी। सर वो गुस्ल करते थे, उसकी ऊन लेकर और उसका लहू लेकर याद रखे उनका गुस्ल हो जाता, यानी वो पाक होते हो जाते। सुनिए, तब इबादत करने वाले को ज़नाकारी का, झूठ का, चोरी का, जो भी जुराइम उसने किया होता, यहाँ तक कि बुरी सोच का भी उसको वहाँ एहसास होना शुरू हो जाता कि ये मेरी जगह याद रखे ज़बह किया गया है।
उसे एहसास होता, उसे झूठ का एहसास होता, उसे ज़िनाकारी का एहसास होता, उसे गुनाह का एहसास होता कि ये बरा मेरे लिए ज़बा हुआ है। जब उसके ऊपर क्या फेरता? हाथ फेरता, जो कम अज कम अक्स था कि वो गुनाहगार है और ये उसकी फितरत में था। हो सकता है ख्वाहिश की बदौलत ऐसा ना हो, लेकिन फितरत की बदौलत वो मुजरम था। ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता था, ठीक है, लेकिन फितरत के मुताबिक क्या था? मुजरम था। और वो इस बात को जानता था कि उसकी जगह मासूम बरा कुर्बान हुआ और यूं उसे इस बात पर थोड़ा सा अफसोस होता, ज्यादा नहीं। कितना? थोड़ा सा। और सुनिए, अगर खुदा रोम के पोप से कहता ये काम कर, या मुझे कहता, या भाई सगीर को, या पास्टर साहब को, या भाई सदीक को, और जितने भी मुकस्सिन है सबसे कहता ये काम तू कर सकते थे? नो। कर सकते थे? अगर खुदा रोम के पोप से कहता ये काम कर तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। और अगर खुदा आर्च बिशप से कहता ये काम कर तो वो भी नहीं कर सकता था। और अगर खुदा दुनिया के मुकद्दस तरीन लोगों से कहता ये काम कर तो वो नहीं कर सकते थे। वजह सर हमारा आगाज गलत है, हमारी फाउंडेशन, हमारी जो सिस्टम है, याद रखिए, गलत है। बिल्कुल वो ऐसा ही रद्द किए जाते हैं। सुने, अगर वो मुकस्सिनों से भी कहता वो ऐसे ही रद्द किए जाते जिस तरह यहूदा इस्करियोती रद्द कर दिया गया। यानी यहूदा इस्करियोती जो रद्द किया गया वो सब ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी गुनाह में पैदा हुए थे और बदी में सूरत पकड़ी और दुनिया में झूठ बोलते हुए, इसलिए सबको कफारे की जरूरत थी। सबको कफारे की जरूरत थी। बड़े लोग कोशिश की लेकिन सारे नाकाम हो गए। लेकिन सारे नाकाम हो गए। नबी, पैगंबर, यशाया, बाकी भी जितने भी मुकस्सिन थे सारे नाकाम हो गए। लेकिन जलाल के फाटकों से एक निकल आया। लेकिन जलाल के फाटकों से एक निकल आया। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा आदमी नहीं, कोई नेक इंसान नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई गैर अक़वाम नहीं, बल्कि खुदा कादरे मुतलक, याद रखे, जलाल के फाटकों से नीचे उतरा। वो कादरे मुतलक खुदा के अलावा कुछ ना था, मगर इंसानी जिस्म में छुपा हुआ था। वो खुद अपना खून पेश करने आ गया, जिनसी मिलाप के वसीला नहीं। उसने कुंवारी पर साया किया और उस मासूम के लिए खुद खून के खुलिये तख्लीक किए। अब यीशु मसीह के अंदर जो ब्लड था, याद रखिए, ये तख्लीक हुआ है, क्रिएशन है, ये क्रिएशन है। मरियम का, याद रखिए, खून का कतरा यीशु मसीह की बॉडी के अंदर नहीं है। अगर होता तो, क्योंकि मरियम जिस्मानी तौर पर थी और यीशु मसीह रूहानी तौर पर, यीशु मसीह कभी भी ना दावा करते कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता भी। इसलिए देखें, मेरी निजात और आपकी निजात हमारे अपने अमाल की बदौलतों पर मुनहसर नहीं है। ये कादरे मुतलक खुदा के खुद मुख्तार मुस्बत फजल की बदौलत है, जिसने हमें मसीह में चुन लिया। और ख़ास बात सुनिए, मैं कभी कामिल नहीं हो सकता और ना ही आप कभी कामिल हो सकते हैं। हम कामिल होने का दावा नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक तसल्ली मिल गई है। आपको तसल्ली है? आपके पास तसल्ली है? क्या तसल्ली आपके पास? लेकिन हमें एक तसल्ली मिल गई और हमारा ईमान एक कामिल कुर्बानी पर है। देखें, वो पहले ही कबूल हो चुकी है। ये किस बात की अलामत है? ये किस बात की अलामत है? खूबसूरत बात, और आगे सवालात हैं, बड़े खूबसूरत सवालात, सुनिए। लेकिन हमें एक तसल्ली मिल गई और हमारा ईमान एक कामिल कुर्बानी पर है। देखें, वो पहले ही कबूल हो चुकी है। हम कैसे जानते हैं कि हमें वो मिल गया? देखिए, ये जब इबादत करने वाला अपना हाथ ईमान से खुदा यीशु मसीह के बदन के ऊपर रखता है, मतलब जब आप ईमान से यीशु मसीह के बदन के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो क्या महसूस करते हैं?
कहाँ उसका बदन? या अगर जीसस खड़ा है तो अपना हाथ हर आदमी उसके ऊपर इस तरह फेरना शुरू करे, अपना हाथ उसके ऊपर रखना, कुछ महसूस होगा? कुछ महसूस होता है? जब अपना हाथ आप उस बरे के ऊपर रख लेते हैं, जो खुदा का बरा उसके ऊपर रख लेते हैं, तो क्या महसूस क्या होता है आपको? तो महसूस होता है अपना हाथ उस बरे के ऊपर रख ले तो क्या महसूस होगा आपको? उनको क्या महसूस होता था जब वो बरे के ऊपर हाथ फेरते तो उनको क्या महसूस होता था? कि मैंने चोरी की है, मैंने ज़ना किया, मैंने यहाँ जुराइम किया, यहाँ मैंने कत्ल किया, यहाँ मैंने काम किया। उन्हें महसूस होना शुरू हो जाता कि ये बरा मेरी जगह याद रखे मर रहा है। वो याद रखे उनकी खातिर जिस्मानी तौर पर मर रहा, लेकिन जब रूहानी तौर पर अपना हाथ आप बरे के ऊपर रख लेते हैं, क्या महसूस होता है? तो महसूस भी होता है, ये नहीं कोई चीज़। तो बड़े पक्के लोग लगते हैं। सुनिए, जिस दिन ईमान से आप बरे के ऊपर हाथ रख लेते हैं, गुनाह के खौफ आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। जब इसके ऊपर आपके हाथ आते हैं, पता है ये ऐसे नहीं चर्चों के अंदर लगी, ये ऐसे नहीं चर्च के ऊपर लगी, ऐसे नहीं लोग याद रखे इसकी इज्जत करते। पता है इसकी वजह क्या है? इसने का मकसद क्या है? ये क्यों लगाई हमने चर्च के अंदर? कोई भी मुझे बताए। कफारा दिया और भाइयों किस मकसद के लिए लगाई गई स्लीव? तो पूछ ही लेता है ये किस मकसद के लिए है, तो क्या जवाब देंगे? अगर आपसे पूछ रही ये स्लीव ऊपर क्यों लगाई है, क्या जवाब देंगे? मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही? सुनिए, जिस दिन आप ईमान से यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, तो सुने, गुनाह का खौफ आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। और उसके चेहरे पर जो थूका गया आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। गसबनी के जो कराने की आवाजें हैं आपको महसूस होना शुरू हो जाती हैं। कलवरी की जो दर्दें हैं, कलवरी की दर्दें कभी महसूस हुई हैं? हाथ रखेंगे तो महसूस होगा ना आपको। वो हाथ रखते हैं उनको महसूस होता है कि हम गिल्टी हैं, लेकिन जिस दिन आपको इसके ऊपर हाथ रखते हैं, इसके ऊपर हाथ रखते हैं या इसको देखते हैं, आपको कलवरी की दर्दें लगनी चाहिए सर। गसबनी के कराने को महसूस करते हैं, कलवरी की दर्दों को महसूस करते हैं, और वो जान चाहता है कि वो कसूरवार है। अरे जब आप महसूस करते हैं इसका मतलब है आप कसूरवार है। जब महसूस करना शुरू कर देते हैं और अपने गुनाहों को ठीक इकरार करते हैं, मुकद्दस खुदावंद मैं कसूरवार हूँ, खुदा से आप कहते हैं खुदावंद मैं कसूरवार हूँ, मेरे पास तेरे सिवा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेरी मदद कर। ईमान ही से आप बोल रहे होते हैं और ईमान ही में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा आप कबूल करते हैं। वो जिंदगी जो कलवरी पर उसमें से निकली वो पादरू था, जो खुदा ने यीशु मसीह के खून के खुलियों में छुपा हुआ था। मैं आपको बताता सुने, समझ लेना ये ब्लड है। आज आपको एक नई बात बताऊंगा और ये मुकाशफा है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी याद रखे, बड़ा बड़ा जो मुफक्कर है इस मुकाशफे से कासिर है। आपको बताता हूँ, ये पानी है, समझ लेना ये क्या है? पानी। लेकिन आपने समझना कि ये खून है। ये क्या है? यीशु मसीह का जो ब्लड है, याद रखें इस खून के अंदर क्या था? हाँ, यीशु मसीह के खुलियों के अंदर कौन सी चीज छुपी होती है? हाँ, रूह कुद्दस। यीशु मसीह के खुलियों के अंदर याद रखे जो फिट किया गया, उसके अंदर याद रखे रूह कुद्दस था। उस खुलियों के अंदर जो खुदा ने खुद तकलीफ की है और उसी के अंदर याद रखे उतरा हुआ था, उन खुलियों के अंदर। क्या ये बात आपको समझ आई? आगे चलकर इसको हम वाज़ेह करेंगे। सुने, खून के खुलियों
गलियों में छुपी हुई थी और वो इबादत करने वाले पर आ जाती है और उसे पाक रूह के वसीले मसीह के बदन में बपतिस्मा जिसे हम कहते हैं यानी रूह कुद्दस का बपतिस्मा इन्हीं खुलियों से निकल कर रूह कुद्दस आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है। अब आपको अदालत के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि मेरी अदालत होगी। क्यों जरूरत नहीं है? ये स्लीप किस चीज की अलामत है? किस चीज की नुमाइंदगी कर रही है? शाबाश बताएं, ये किस चीज की नुमाइंदगी कर रही है? हाँ, नहीं कफारे की नहीं। कफारा दिया गया, ये दर हकीकत किस चीज की अलामत है? नुमाइंदगी अब किस चीज की कर रही है? कफारा इसी के ऊपर हुआ, लेकिन अब ये किस चीज की नुमाइंदगी कर रही है? ये लकड़ी को आप देख रहे हैं, ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। कितने लोग कहते हैं ये लकड़ी है लकड़ी। या लोहे की बना लें, सीमेंट की बना लें, रेत किसी की चीज टाइल की बना लें, लेकिन दर हकीकत है क्या? ये सर आपकी नजर के अंदर लकड़ी है, आपकी नजर के अंदर लकड़ी है, आपकी नजर के अंदर ये टाइल हो सकती है, आपकी नजर के अंदर याद रखें ये कोई भी मटेरियल से बनी हुई चीज है, लेकिन मेरी नजर के अंदर और बाइबल की नजर के अंदर क्या? सुनिए, आप उसकी स्लीप को जब आप देखते हैं तो एहसास होना शुरू हो जाता है ये उसके बदन की नुमाइंदगी कर रही है। इसके ऊपर उसका बदन है, याद रखें, बदन। ये स्लीप नहीं है, ये उसका बदन है। अच्छा, गौर से देखें, आपको नजर आएगा। ईमान से देखें, इसके ऊपर उसका बदन है। ये बदन है सर, ये स्लीप नहीं है, ये उसका बदन है। और उसके बदन की अदालत पहले हो चुकी है। खुदा ने उसकी दोबारा अदालत, अब खुदा उसकी दोबारा अदालत नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अदालत पहले हो चुकी है। खुदा ने मौत की सजा को उस बदन पर हमला करने दिया, यानी जो खुदा ने बदन तैयार किया उसके ऊपर मौत का हमला खुदा ने करने दिया। क्यों? इसलिए मैं उसके बदन में महफूज होने का रास्ता तलाश कर सकूं, क्योंकि उसने उस बदन को मेरे और आपके लिए सजा दी। अब हम आजाद हैं क्योंकि लिखा है रोमियो 8वां बाब पहली आयत, अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन, आमीन। अब हम आजाद हैं सारे। यस, आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आप कहाँ छुपे हुए हैं? लाखों छुपे कहाँ हैं आप? छुपे कहाँ आप? अब जो यीशु मसीह में हम पर सजा का हुक्म नहीं है क्योंकि वो मौत से निकल कर कहाँ चले गए हैं? जिंदगी के अंदर। और आप छुपे कहाँ? आप कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं? जहाँ सर इब्लीस आपको देख नहीं सकता, जहाँ इब्लीस आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, जहाँ इब्लीस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो जगह यीशु मसीह का लहू है। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। ब्लड है, ब्लड खून है यहाँ पर। और जितना मर्जी इब्लीस देखने की कोशिश करे वो नजर नहीं आता सारे। आमीन, आमीन। अब सवाल नंबर पहला, हम उस बदन में कैसे शामिल होते हैं? इस बदन के अंदर किस तरह शामिल होते हैं? जल्दी से जरा बताएं। पाकीशा और पहला करंथियों 12वां बाब 13वीं आयत, पहला करंथियों 12वां बाब और इसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम हो या आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। आप रूह कुद्दस के वसीला से यीशु मसीह के बदन के अंदर शामिल हो गए। आमीन। जब रूह कुद्दस का बपतिस्मा आपको मिलता है, रूह कुद्दस का बपतिस्मे की एविडेंस क्या है? सबूत क्या है? रूह कुद्दस के बपतिस्मे का सबूत क्या है? आप यीशु मसीह के अंदर शामिल, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के अंदर शामिल हो गए हैं रूह कुद्दस के वसीला से? और आगे सुनिए, हम उस बदन में कैसे शामिल होते हैं?
रूह कुदस के वसीला से। और रूह कैसे आती है? रूह कैसे आपके ऊपर आती है? रूह कैसे आती है? रूह आपके ऊपर कैसे आती है? कौन सी चीज करके आती है? शाबाश, बताएं, जल्दी बताएं। रूह कैसे आपके ऊपर आएगी? पीछे क्या करके आई है? बड़ा सिंपल सा जवाब है। ये पीछे दोबारा चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं। रूह कैसे आती है? कुर्बानी के जरिया से। उसने पीछे कुर्बानी की है सर, और कुर्बानी के जरिया से आपके ऊपर रूह कुदस नाज़िल होता है। याद रखें, रूह कैसे आती है? कुर्बानी के जरिया से। रूह जिस्म के कौन से हिस्से में होती है? आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो रूह है, किस हिस्से के अंदर है? आपकी रूह जो है आपके कौन से हिस्से के अंदर होती है? जब बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो याद रखिए जो फरिश्ते होते हैं, याद रखिए उसके अंदर रूह फिट करते हैं। कैसे? किस हिस्से में फिट करते हैं? और सुनिए, माँ के पेट के अंदर याद रखें रूह नहीं होती, स्पिरिट नहीं होती। जब बच्चा जिंदगी के अंदर आता है उस वक्त याद रखें, मतलब जब बच्चे को उल्टा करके इस तरह मारते हैं, इसका मतलब ये होता है जब बच्चा रो पड़ता है तो इसका मतलब कि जिंदगी इसके अंदर ट्रांसफर होगी है अभी। तो कौन से हिस्से के अंदर रूह फिट करते हैं, ये आपके लिए नई बात है। रूह जिस्म के कौन से हिस्से में होता है? रूह याद रखे जिस्म के कौन से हिस्से के अंदर होता है? खून के अंदर, ब्लड के अंदर होता है। इसलिए तो याद रखे जब रूह निकलता है तो याद रखे आपका हार्ट जो है एकदम याद रखे बंद हो जाता है, और जब खून निकल जाए तो रूह याद रखे ऑटोमेटिक निकल जाती है, और इस सबब से इंसान की डेथ हो जाती है। क्या समझे? यानी जब ब्लड निकल जाता है इंसान का सारा तो इंसान मर जाता है। रूह निकल जाती है तो ब्लड जाम हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि रूह आपकी याद रखें खून के अंदर है, खुलियों के अंदर छुपी होती है। और आपको याद रखें मेरी बात आपको समझा रही है? और आगे चलते हैं। जानवर की रूह वापस क्यों नहीं आ सकती? जब वो मर जाता और उसे ज़बह किया जाता, उसकी रूह वापस क्यों नहीं आ सकती थी? अच्छा, जानवर की रूह जो है ये कौन से हिस्से के अंदर होती है? जानवर के जब उसे काटा जाता, शाह काटी जाती है, पता है उसकी जो स्पिरिट है साथ ही बाहर आ जाती है। खून के अंदर होती है, खून के अंदर जानवर की जो स्पिरिट है उसके, और जानवरों के अंदर सोल नहीं होता। ये मैं आपको सिखा, आप पता आपके जहन के अंदर कंफ्यूजन ना चल जाए। जो जानवरों के अंदर सोल नहीं है, क्या ज़बूर के अंदर कहा गया कि आदमी जो खिर्द रखता है उन जानवरों की मानिद है, इंसान जो खिर्द नहीं रखता उन जानवरों की मानिद है जो फना हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सोल है याद रखिए ये जानवरों के अंदर नहीं है। इसलिए दाऊद ने कहा ना हो कोड़ियाँ तुम आगे कुछ भी नहीं समझो ना। आगे मुझे पता नहीं था। तो ये जो जानवरों के अंदर जो रूह है याद रखें ये उनके बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर है, लेकिन जो उनके अंदर सोल है, सोल याद रखें ज़मीर है, हिकमत है, दनाई है, अक्ल है। जानवरों को अक्ल नहीं कि किस तरह सड़क पार की जाती है, जानवरों को अक्ल नहीं है कि कौन सा रिश्ता हमने किस तरह निभाना है, ये जानवरों को नहीं है। इसलिए उनके अंदर सोल नहीं है, सोल। लेकिन जानवर के अंदर स्पिरिट होती है, रूह होती है, और खून के अंदर छुपी होती है, जिस तरह इंसान के खून के अंदर स्पिरिट है। आमीन, आमीन। क्योंकि वो एक जानवर है और जानवर की रूह इंसानी रूह पर नहीं आ सकती और ना ही कुछ कर सकती है, क्योंकि इंसानी रूह जानवर के मुकाबले में आला जिंदगी रखती है। ध्यान दें इस बात के ऊपर, आदमी की रूह भी वापस नहीं आ सकती। आदमी की रूह वापस
अगर आप किसी बुजुर्ग की रूह अगर आपको किसी बुजुर्ग की रूह मिली है तो याद रखिए, अक्सर आप कहते हैं कि ये जो बाबों की रूह है, याद रखिए हमारे ऊपर है, उसकी, हनुमान की और काली, क्या कहते हैं, काली माता की, नूरी की, पता नहीं किस चीज़ की, उसकी स्पिरिट, और ये रवा परस्ती है। किसी बाबे शाबे की रूह आपके ऊपर नहीं आती, ये सारा फ्रॉड है, ठीक है, क्योंकि इंसान की रूह इंसान के ऊपर नहीं आ सकती, ये ज़हन के अंदर रखिए। बस खुदा खुद आया और उसकी अपनी रूह है और मौजूदा रूह से आला तरीन जिंदगी रखती है, लेकिन ये पाक रूह के बपतिस्मे की सूरत में इबादत करने वाले पर आती है और मसीह के खून के वसीले उसे बदन में शामिल करती है और वो महफूज हो जाता है। आज हमारे पास मसीह की मौत का क्या जवाब है? सर आपके पास क्या जवाब है? इसके ऊपर उसकी डेथ हुई है, जवाब क्या आपके पास? क्या जवाब आपके पास? उसकी डेथ हुई है, इसके ऊपर आज हमारे पास मसीह की मौत का जवाब क्या है? क्या जवाब है आपके पास? बहनों क्या जवाब है? क्या जवाब आपके पास? भाइयों क्या जवाब है? क्या किसी को जवाब देंगे? आज हमारे पास मसीह की मौत का जवाब क्या है? क्या जवाब है? सुने सर, हमारे पास मसीह की मौत का जवाब ये है कि आप निशान हैं। आमीन। उसकी मौत का राइट सर। वरना आप किसी और जगह पहुंचे होते सर, आप किसी जहालत के अंदर होते या पता नहीं किधर आप होते, आप यहाँ, ये मसीह की मौत का जवाब है। क्या समझे? यस सर। आज हमारे पास कलवरी का क्या जवाब है? इसका जवाब, मौत का जवाब आप यहां, लेकिन इसका जवाब क्या है? आज हमारे पास कलवरी का जवाब क्या है? क्या जवाब आपके पास? आज हमारे पास कलवरी का जवाब यह है कि उसने मुकम्मल तौर पर अपने खून से हमारे गुनाहों को खरीद लिया है और अपने ईमानदार लोगों को हमेशा के लिए शामिल कर दिया है। लिहाजा मसीह में हम सब बेअद खड़े हैं और कादरे मुतली खुदा की हजूरी में कामिल हैं। अगर हम ईमानी से रासबाज ठहराए गए हैं तो हम खुदा की हजूरी में हमेशा के लिए कामिल हैं। यही मेरे भाइयों मेरी बहनों कलवरी का जवाब है कि आपको उसने कामिल कर दिया। ये जवाब है। यीशु ने कहा बस चाहिए कि तुम कामिल हो। इस बात पर ध्यान दें कि ये पहले हमेशा के लिए कामलियत थी। खुदा ने आज से 2300-2400 साल पहले मसीह की मौत के वसीले ईमानदार को कामिल कर दिया है, क्योंकि उसने उन लोगों को दुनिया की बुनियाद रखने के पहले नहीं, बाद में नहीं, बल्कि पहले देखा। सर आप यहाँ नहीं थे, आप किसी और जगह थे। पहले खुदा ने वहां आपको देखा, यहाँ नहीं खुदा आपको देखता। उन लोगों को दुनिया की बुनियाद रखने से पहले देखा था और उनको हमेशा के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि लिखा है रोमी 8वां बाब 30वीं आयत, जिनको बुलाया और उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उन्हें जलाल भी बख्शा। आमीन। अब हमारे पास जलाल का खुदा है, हमें जलाल बख्शा गया है। इसलिए जिनको रासबाज ठहराया उनको जिनको मुकर्रर किया उन्हें रासबाज ठहराया, और जिनको बुलाया उनको रासबाज ठहराया, और जिनको रासबाज ठहराया उन्हें जलाल बख्शा भी। आमीन। और सुनिए, क्योंकि शरीयत जो थी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, उन चीजों की असल सूरत नहीं, उन एक ही की तरह की कुर्बानी से जो हर साल बिला नागा खुदा के सामने पेश की जाती थी, पास आने वाले को कामिल नहीं कर सकती थी। इसलिए हम कामिलियत के बारे में बात कर रहे हैं, वरना इनका पेश करना मौकूफ ना होता, क्योंकि जब इबादत करने वाला एक बार पाक हो जाता तो फिर इनका दिल इन्हें गुनाहगार ना ठहराता। और इस बात को नोट कीजिए, अगर इबादत करने वाला कोई आदमी ठीक तौर से मसीह के सामने आ जाता है तो इसकी तकलीफों को देखता और खुद को मसीह के सामने पेश कर देता और कहता है, ऐ खुदावन
मुझ में कोई ऐसी चीज नहीं जो कफारा दे सके, बल्कि मैं मुकम्मल तौर पर तुझ पर भरोसा करता हूँ। तो फिर पाक रूह इंसानी दिल के अंदर आता है और गुनाह का सवाल हमेशा के लिए दफन हो जाता है भी। क्योंकि अगर शरीयत ऐसा कर सकती तो वो कुर्बानियां कभी मौकूफ ना होती, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए कामिल बनाने के लिए मसीह को मरना पड़ा। और इस तरह आप कामिल हुए हैं सर, मसीह को मरना पड़ा, इसलिए परफेक्शन यानी कामिलियत मसीह के मरने के सबब से हमारे अंदर आई है। आमीन आमीन। इसलिए सर आपको कामिल बनना है, पाक बने। देखिए पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और आप याद रखिए हमारे पास कामिलियत या कामिल होने, इसलिए यीशु मसीह ने ये झूठ नहीं कहा। यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस के अंदर कभी झूठ नहीं कहा, इसलिए उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। उसने कहा कि कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और आज मैं आपको बता आखिरी बात, इसके बाद इसे हम ख़त्म करते हैं। आप हजारों गुनाह देखते हैं दुनिया के अंदर, आपकी आंखों के सामने होते हैं, खुदा मारता क्यों नहीं? ज़नाकारी के अड्डे बने हैं, शराब खाने के अड्डे बने हैं, हरामकारियों के अड्डे बने हैं, घरों के अंदर तबाही है, खुदा मार क्यों नहीं रहा? हजारों दुनिया कत्ल हो रही है, खुदा उन लोगों को मारता क्यों नहीं है? चर्च जलाए जाते हैं, लोग क्यों नहीं को मार रहे? क्यों खुदा उनके ऊपर रहम, क्यों खुदा बदला क्यों नहीं लेता? वजह क्या है? आपके कोई साथ ज्यादती कर जाता है, आपको याद रखे टॉर्चर करता है, आपको कोई परेशान करता है, आपका ख़ानदान तबाह करता है, कत्ल कर देता है, फिर खुदा उसे मारता क्यों नहीं? इस तरह छाती निकाल कर वो दुनिया के अंदर फिर रहे हैं, जना करने वाले और करप्ट औरतें, जो करप्ट मर्द हैं, हजरात याद रखें आपकी आंखों के सामने फिर रहे हैं, शरीर आपकी आंखों के सामने फिर मारता खुदा क्यों नहीं है? क्यों खुदा नहीं मार रहा? सुनिए, जब भी खुदा अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाता है आगे मसीह खड़ा हो जाता है। सारे एक साल मुझे और दे दे, शायद ये बदल जाए, शायद ये अपनी हरामकारी से बाज आ जाए, शायद इससे बाज आ जाए। खुदा एक साल, मसीह आगे खड़ा हो जाता है और खुदा उसके ऊपर याद रखे रहम कर देता है, और वही बंदा एक दिन याद रखे बदल कर मसीहत के अंदर शामिल हो जाता है। खुदा आपको बरकत दे और अपने जवाब